बता फरमाता। जिसने आशूरा के दिन रोज़ा रखा अल्लाह उसको साल भर रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाता है। और जिसने आशूरा के दिन सदका किया, आशूरा के अपनी हैसियत के मुताबिक सदका किया, अल्लाह उसको साल भर सदका करने का सवाब अता करता है। यानी आज आप जितनी रकम सदका करेंगे, 10 रुपया सदका करेंगे, रोज़ाना आपको 10 रुपया सदका करने का सवाब साल भर के लिए मिलेगा। 100 रुपया सदका करें, जितना आप सदका करें अल्लाह आपको उतना सवाब रोज़ाना साल भर, यानी आपने गोया साल भर सदका किया। इसी तरह आज के दिन अपने घर वालों पे, अपने बच्चों पर रोज़ी और रिस्क के हवाले से फराखी करो। फराखी करो मतलब उसअत करो, बच्चों को भी कुछ पैसा दो, घर में भी खाने वगैरह, फातिहा वगैरह के एहतमाम में कुछ अच्छे खाने बनाए जाएं, उस पर फातिहा दिलाएं। मौला हुसैन पाक के नाम की, करबला वालों के नाम की, कुल उम्मत मोहम्मदिया के नाम की हदीस पाक में आता है कि जो आज के दिन अपने घर में फराखी करेगा, कुशादगी करेगा, साल भर अल्लाह उसकी रोज़ी को कुशादा रखेगा, उसकी रोज़ी में साल भर बरकत होगी। और आप जो भी खाना बनाएंगे आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला साल भर उस खाने के अंदर बरकत अता फरमाएगा। और इसीलिए जो है वो कदीम दौर से ये दस्तूर चला रहा है कि आज के दिन जो है वो अहले सुन्नत के यहाँ खिचड़ा बनाया जाता है। हालांकि ये कोई खिचड़ा वगैरह बयान और तकरीर का उन्वान नहीं है मेरा, न मैं इसको पसंद करता हूँ, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ। तो उसमें हर किस्म की दालें, हर किस्म का अनाज डाला जाता है। ये ईजाद है नूह अलैहिस्सलाम के दौर की। खिचड़ा इसको हम लोग कहते हैं अपनी ज़बान में, उस दौर में नहीं कहा जाता था, लेकिन ये पका था उस दौर में। और उसकी वजह ये बनी थी कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब लोग दाखिल हुए, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब लोग दाखिल हुए, उनकी तादाद 82 या 84 कुछ बताई जाती है। और हर किस्म के जानवरों का जोड़ा भी आपने कश्ती में शामिल किया। तो आशूरा के दिन आपकी कश्ती जूदी पहाड़ से लगी, किनारे से लगी। तो लोगों ने कहा हमें भूख लगी। जब तक कश्ती में थे अल्लाह ने उनको भूख से महफूज रखा। जब कश्ती किनारे पे लगी तो लोगों ने कहा भूख लगी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया जब तुम कश्ती में आए थे तो तुम अपना अपना कुछ ना कुछ सामान तो लेकर के आए थे। कहाँ, हमारे पास सामान तो था, लेकिन इतना नहीं है कि सबको काफी हो जाए। तो आपने फरमाया कि एक काम करो, जिसके पास जो है वो सब मिला लो, मिला के पका लो, तो सबको काम आ जाए। सबका मिला हुआ होगा, सबको काम आ जाएगा। और किसी के पास दाल थी, गेहूं था, चावल था, जिसके पास जो था उसने वो डाला और सब मिलाकर पकाया गया। इसी को हम अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? खिचड़ा कहते हैं। ये यानी कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ किया है, अगरचे कुरान हदीस में वाज़े उसका सबूत हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से उसकी लिंक ज़रूर मिलती है। आप ये ना समझे कि आज आप 14 सदी के बाद बहुत बड़े दीनदार, बड़े तालीम याफ्ता, बड़े हदीस और कुरान के जानने वाले पैदा हो गए और उनको कुछ भी नहीं पता था, वो ऐसे ही जाहिल जपट थे। ऐसा नहीं था। जितना इल्म उनके पास था उतना आपके हमारे पास नहीं है। जितना तकवा उनके पास था उतना तकवा परहेजगारी हमारे पास नहीं है। ये जो आज लोग उलूम के और कुरान हदीस की बातें जो छाटते हैं ना, ये सब उन्हीं की लिखी हुई तो पढ़ करके बातें करते हैं, वरना किसको और आता क्या है भाई? अगर आज हम जो बैठ करके कुरान हदीस की बात करें तो किसकी है? पुराने लोगों की लिखी हुई है ना, लिखा तो उन्होंने है, बातें तो उनकी, हम तो नकल कर रहे हैं। लेकिन आज लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमें ज्यादा आता है, उनको कुछ नहीं आता था। ये भी क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब लोग अपने बुजुर्गों पे लान तान करेंगे। देख लो आप, उनको क्या समझता था, वो तो इमाम हुसैन के लिए ऐसा करते थे वैसा। अरे वो जो करते थे कोई ना कोई उनके पास दलील थी, अगरचे वो दलील आज हमारे पास मौजूद नहीं है। हमें चाहिए कि अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चले, नए नए रास्ते ना निकालो, वरना तबाही बर्बादी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मेरी कौम को सही सच्ची समझ अता फरमाए। और ये सारे वाक़यात हुए जो मैंने जिक्र किया, और जब क़यामत कायम होगी वो भी आशूरा का दिन होगा और मुहर्रम की 10 तारीख होगी और जुमा का दिन होगा। यानी कि दुनिया बनी आशूरा को और दुनिया ने ख़त्म हो जाना है आशूरा पर। और ये सारे वाक़यात होते रहे, लोग उसका जिक्र करते रहे, लेकिन जब इमाम अली मकाम की शहादत हुई तो ये शहादत ऐसा दर्दनाक वाक़या था जिसने सारे वाक़यात पर
एक गोया के एक अपना रंग जमा दिया, एक पर्दा डाल दिया और सारे वाक़यात इन वाक़यात के बीच में दब करके रह गए। लेकिन इसमें बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। आशूरा का दिन बड़ा अजीम दिन है। इस दिन मेरे आका ने दुआ की कबूलियत की बशारत दी है। फरमाया आज के दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत सैयदना आदम की तौबा कबूल हुई, हज़रत जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, उनको मछली के पेट से निकाला गया आज के दिन। अगर कोई अपने गुनाहों से मगफिरत चाहता है, अगर कोई अल्लाह का कुर्ब चाहता है, कोई तौबा चाहता है, उसको चाहिए कि वो आज के दिन अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, तौबा इस्तिग़फ़ार करे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अभी दुआ पढ़ाई जाएगी, आप अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, आप अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें और आज से अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने की कोशिश करें। हम बहुत गुनाह कर चुके हैं। देखो पूरी दुनिया में जो आज कौम मुस्लिम की ज़िल्लत है, रुसवाई है, उसका सबब हमारे आमाल है, हमारे गुनाह है, हमारी बुराइयां हैं। हमारे आमाल अच्छे नहीं, हमारी ज़बान अच्छी नहीं, हमारे अहवाल अच्छे नहीं, हलाल की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। आंखें गुनाहों पे लग गई, ज़बान गुनाहों पे लग गए, कान गुनाहों पे लग गए। अल्लाह के बंदो, एक दिन अल्लाह की तरफ रुजू करना है, एक दिन अल्लाह की तरफ पलटना है, मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो और नेक बनो, कम से कम नमाजी बनो। मुसलमान और काफिर में बुजुर्गों ने फरमाया, सहाबा ने फरमाया, मुसलमान और काफिर में फ़र्क ये है कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। सोचो तो सही, कितनी बड़ी बात कही सहाबा ने। सहाबा ने कहा जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। आज हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं है, खेल कूद में हमारे बच्चे, हमारे जवान नमाजों को तर्क कर रहे हैं। वो कौन सा गुनाह है जो हमारे घरों के अंदर नहीं हो रहा है? अल्लाह के बंदो, गुनाह तबाही लाते हैं, गुनाह बर्बादी लाते हैं, गुनाहों से अल्लाह नाराज़ होता है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, नेक बनो। लोगों के दिखावे के लिए नेक न बनो, अल्लाह को दिखाने के लिए नेक बनो। तन्हाई में भी गुनाह मत करो, तन्हाई में भी गुनाहों को छोड़ो। लोगों के दरमियान इसलिए गुनाह मत करो कि लोग देख रहे हैं, लेकिन अकेले में जब गुनाह का वक्त आए तो सोचो कि अल्लाह देख रहा है। इसलिए मोमिन की शान ये है कि मोमिन अकेले में गुनाह से बचता है। अल्लाह को तौबा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, मेरा अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आइए वो